आप देख सकते हैं तस्वीरें करनाल से हैं। महिला आयोग की चेयरपर्सन यहाँ पहुंची हुई हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे काफी मुद्दों को लेकर। क्या हमारे पास 14 मुद्दे आए, सभी मुद्दे गंभीर थे। 3 मुद्दे बहुत गंभीर थे बेटियों को लेकर। एक मुद्दा कि यहाँ के किसी गुरुकुल की बेटी है, वहाँ पढ़ती है, किसी लड़के से 6 महीने से मित्रता, फ़ोन पर सिर्फ बातचीत, एक दूसरे को देखा नहीं। अचानक से लड़का एक दिन कहता है कि 6 महीने हो गए बात करते हुए, एक दिन मिलने। लड़की उसे मिलने सोनीपत जाती है, वहाँ से वो उसे अगवा कर लेता है। 19 दिन तक अपने जीजा के घर में उस लड़की को बंद करता है। अब वो लड़की बरामद हुई है। अब लड़की ने बताया कि मेरे साथ 19 दिन तक दुर्व्यवहार हुआ, मेरे को नशे में दिल्ली भी ले जाया गया, मेरे साथ शादी की गई, वो नकली वाला सिस्टम जो होता है, और कोई फेरे नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ, जस्ट वो सर्टिफिकेट टाइप वाली शादी। अब वो लड़की बरामद हुई है, उसने बताया, हमने पुलिस को जांच करने के लिए बोल दिया। दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट केस जो हमारे पास आया, जिसको हमने रात को 11 बजे तक घूम घूम कर सर्वे किया। एक लड़की ने इल्ज़ाम लगाया पर्टिकुलर एक पुलिस ऑफिसर के ऊपर, महिला पुलिस ऑफिसर के ऊपर, कि इसने मुझे थप्पड़ों से मारा है, ये मुझे सीआईए ले गई, मेरे को कुर्सी पर बांधकर मेरे पर रोलर चलाए और मुझे थप्पड़ मारे। सारी जानकारी हमने लड़की के साथ जा कर ली। इस कमरे में नहीं, उस कमरे में नहीं, इस कमरे में हाँ, इस कमरे में। जब ये कमरा बताया उसने तो वो बाथरूम था, जेंट्स टॉयलेट था, जिसमें जेंट्स सीट लगी होती हैं यूरिनल की, वो टॉयलेट था। हमने कहा ये तो टॉयलेट है। अब वो लड़की सच कह रही है झूठ कह रही है, इसकी जांच करेंगे गहराई से, क्योंकि सीआईए वालों का कहना है जो वहाँ मौजूद थे कि हम तो अननोन के लिए कमरा भी नहीं, ऑफिस ही नहीं खोलते, सीआईए का असूल है, और महिलाएं तो यहाँ अलाउड ही नहीं है। बहुत कोई क्रिमिनल केस होता है, कोई बहुत खतरनाक मर्डर होता है, या कोई आतंकवाद काइंड ऑफ मुजरिम होता है, तो उस मुजरिम को लाया जाता है, बट नॉट विमेन। तो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है गर्ल के बोलने में और सीआईए के बोलने में। जो पुलिस अधिकारी है वो कहती है कि मैं लड़की को मैं कभी लेकर ही नहीं गई। Another contradiction of the girl and that police officer. So we have given instructions to go in deep inquiry. One SIT is also gutted, जिसमें SHO कनुप्रिया है, DSP गौरव फोगाट है, तीसरे का मुझे नाम ध्यान नहीं है। तो ये SIT भी गठित है। We've told them to work deeply on this because इसमें एक महिला अधिकारी का भी नाम आता है, इसमें एक लड़की के साथ अन्याय की भी बात है, और इसमें CIA का नाम भी आता है। So we have to go very deeply in this inquiry. I hope these cases will come out and we will find. And one more case, करनाल का जो बहुत important है, मैं पूरे यूथ को बोलना चाहूँगी। एक व्यक्ति हमने कल अरेस्ट कराया है वही हेयरिंग सेशन से, जो नकली विदेश भेजने का काम करता था, क्या बोलते हैं उसे, ब्रोकर काइंड ऑफ एजेंट। उसका काम कुछ चीज़ों में नकली पाया गया, पुलिस को डीप इंक्वायरी करने का बोला गया है। एक लड़की जो हमारे पास आई, उसने आरोप लगाया कि मेरे साथ मुझे अपने आप को कुंवारा बताकर मित्रता की 5-7 साल पहले, और उस मित्रता में हमारा विवाह नहीं हुआ, परंतु हमारा रिलेशन था। मेरी 5-7 साल की अब उसकी बेटी है, शी गॉट दैट डॉटर विद हर, 7 years की वो बेटी है, और बाद में मुझे पता लगा ये शादीशुदा है, इसके 11-11 साल के बच्चे हैं। तब उसकी आपस में झगड़ा हुआ। वो औरत डेफिनेटली, जब ऐसी बात खुलती है, शी वेंट टू हर वाइफ, दोनों औरतों ने आपस में झगड़ा भी किया एंड ऑल दैट, जो होता है रूटीन का इस तरह से ऐसे केस में, वो सब हुआ। अब पता लगा कि वो पति पत्नी की मिली भगत रहती है। उन्होंने इस लड़की को इस तरह के केसेस के लिए आगे करने, जैसे पकड़े गए तो इस लड़की को आगे कर दिया, तो ये काम उनका होता था। पुलिस को हमने तुरंत अरेस्ट करने के लिए उसे बोला, वहीं खड़े खड़े वो लड़के को अरेस्ट कराया गया है। पुलिस आगे कार्रवाई करेगी, और इस लड़की के साथ क्या न्याय होना चाहिए इसके लिए भी पुलिस को हमने कह दिया। एक बार पुलिस सारी इंक्वायरी करके कि ये लड़की सच कह रही है, वो कह रही है, दोनों की पूरी ईमानदारी से निष्पक्ष जांच के हमने आदेश दिए हैं। जब पूरी रिपोर्ट आएगी उसके बाद हम फैसला करेंगे कि उस लड़की के साथ और बच्ची के साथ क्या करना है। मीटिंग है, क्या दिशा निर्देश दिए जाएंगे, क्या आज हमारे कार्यक्रम में किरण बेदी जी का आना है 11:30 बजे, इसीलिए मुझे थोड़ी जल्दी है, और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हमने एक
सीनियर क्रिमिनल लॉयर, विमेन लॉयर फ्रॉम हाई कोर्ट भी बुलाई है, दीपा जी, जिसमें हम लोग ये किरण बेदी जी का कुछ मार्गदर्शन लेने वाले हैं कि आज के सिनेरियो में बेटियों के साथ जो हो रहा है, जो क्राइम चल रहा है, उसमें आज की पुलिस, आज का कानून कहाँ कहाँ प्रॉब्लम में आता है, क्या चेंज हमें करना चाहिए, पुलिस के रवैये में क्या चेंज होना चाहिए, महिला पुलिस के, और कानून में क्या ऐसा बदलाव हो जो पुलिस को भी हेल्पफुल हो, आयोग को भी हेल्पफुल हो, बेटी को भी हेल्पफुल हो। ये सारा डिस्कशन होने वाला है। बहुत फ्रूटफुल सेशन की उम्मीद करते हैं हम उनका आशीर्वाद लेंगे और हरियाणा में बेहतर से बेहतर सुविधाएं, सेवाएं लड़कियों का सहयोग कर पाए, महिला आयोग ये उम्मीद करता है। आप अपने बयान के लिए कुछ कहना चाहेंगे जो वायरल हो रहा है लगातार? मैं अपने बयान पे अडिग हूँ। मैंने हनुमान जी का नाम लिया, उसके लिए मैं क्षमा याचना मांगती हूँ कि मुझे उनका नहीं कहना चाहिए था, पर ये प्रैक्टिकल बात है कि जब हम किसी को कोई एग्जाम्पल देते हैं तो इसी तरह की बात करते हैं। यदि हमारे घर में कोई काम नहीं कर रहा होता तो हम उसे भी डांट के कहते हैं और जल्दी जल्दी कर, शादी पे आया है क्या। तो एक इस तरह की भाषाएं, इस तरह के वर्ड्स एक प्रैक्टिकल बात होती है। और कॉलेजेस में, स्कूल्स में बेटियों को अपराध से पहले अलर्ट करना मेरा फ़र्ज़ है। मेरा पोर्टफोलियो वही है कि मैं पहले क्राइम से पहले अलर्ट करूं, बजाय इसके कि एक बच्ची से गलती हो जाए और फिर उसके बाद वो फंसे, मीडिया भी फिर उस चीज़ को हाईलाइट करे और बच्ची भी पुलिस के चक्कर काटे। उससे पहले उसको साफ शब्दों में, सरल शब्दों में, प्रैक्टिकल भाषा में, एग्जाम्पल के साथ कुछ बता देना मैं ज़्यादा बेहतर समझती हूँ। हम कई महिलाएं मैम इस बयान से, आपके इस बयान से संतुष्ट नहीं हैं? कौन सी महिलाएं? मैम एक साध्वी देवदास का नहीं, बयान मैंने क्षमा मांगी है कि मैंने हनुमान जी का नाम लिया, उसके लिए मैं साध्वी दीदी से भी क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक बहुत कट्टर हनुमान भक्त हूँ, इसलिए शायद मेरे मुंह से वही शब्द निकले। मैम कई बार देखा जाता है कि रिलेशन होता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, लेकिन उसके बाद शादी नहीं करते हैं तो ऐसे में सुसाइड होता है, तो उस पर कुछ कहना चाहेंगे? यही, इसी से बचे लड़कियाँ, इसी गलती से बचें। एक बार दलदल में फंसी हैं, बार बार ना फंसें। इसी वजह से मैं बहुत बोल्ड बोलती हूँ, इसी वजह से मैं लड़कियों को कई बार गुस्सा करके भी एग्जाम्पल देती हूँ। उसको अगर कोई मेरी गलती बताता है, उसको अगर कोई मेरे खिलाफ बात बताता है, तो मुझे लगता है वो लड़कियों के शुभ चिंतक नहीं है। वर्ड्स पर मत जाइए, भावना पर जाइए। हम कई बार ये भी देखा जाता है कि जेंट्स में भी ये प्रॉब्लम है कि वो लोग भी सुसाइड कर रहे हैं और ब्लैकमेलिंग के आरोप लगाते हैं महिलाओं पर, तो उनके लिए क्या कहना चाहिए? ये जो मैंने आपको CIA वाला केस बताया, कुछ इसी तरह का है। जब खुलासा होगा तो पता लगेगा कि गुनहगार कौन। तो बिल्कुल आज करनाल पहुंची हैं महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया। लगातार महिलाओं के लिए आवाज़ उठाती हुई नजर आती हैं, बड़े बड़े केसेस जो हैं वो सुलझाती हैं, जनसंवाद करती हैं। तो ऐसे में आपकी क्या कुछ राय है? जो इनका एक बयान जो है वो वायरल हुआ, उसमें से अब जो रेनू भाटिया हैं चेयरपर्सन, उनका साफ तौर पर कहना है कि मैं हनुमान शब्द जो है वो वापस लेती हूँ, ताकि जो है मैं खुद एक कट्टर हनुमान भक्त हूँ, ऐसा उनका कहना है। क्योंकि उनका एक बयान हुआ था कि अगर कोई भी लड़की किसी भी ऐसी जगह पर जाती है तो वो ये ना सोचे कि वहाँ पर वो हनुमान जी की आरती करने जा रही है या वहाँ पर वो प्रसाद लेने जा रही है। ऐसे में उनका कहना है कि मैं एक माँ की तरह उन लड़कियों को समझाना चाहती हूँ और एक अच्छी सीख देना चाहती हूँ, ताकि आगे चलकर भविष्य में उनके साथ बहुत ज़्यादा गलत ना हो। और ऐसे में उन्होंने करनाल के एक बहुत चर्चित केस पर भी बात की, जो था एक प्रोफेसर और एक छात्रा का केस, जिसमें छात्रा का आरोप था कि प्रोफेसर ने उनके साथ रेप जो है वो किया है। लेकिन ऐसे में जो प्रोफेसर थे, उनका कहा कि उनके साथ ब्लैकमेलिंग की गई है, कई रुपए उनसे लिए गए हैं। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले में एक और बात निकलकर सामने आई है कि किसी इंस्पेक्टर की इसमें संदिग्ध भूमिका है। जो उस लड़की ने आरोप लगाए हैं कि उसको CIA लेकर जाया गया, वहां पर उसके साथ मारपीट की गई। तो अब उस मामले में क्या कुछ निकल कर आएगा, फिलहाल उसके लिए बताया जा रहा है SIT गठित कर दी गई है, उस पूरे मामले की जाँच की जाएगी। तो आप लोगों से अपील रहेगी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तस्वीरें हरियाणा के करनाल से, मैं आरती राणा से होगी, अमन ग्रोवर के साथ करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।